हमारी गो के ये पश्तो अदब से और पश्तो मौसीकी से इस प्रोग्राम का ताल्लुक़ है। ये जो एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है वो पश्तो म्यूज़िक के बारे में है। ये बात मुझे पता चली थी मेरे दौरे पेशावर में कोई 2-3 महीने पहले, जिसमें कि मुझे मालूम हुआ, वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि उनके पास इतने पुराने एक वर्षा पड़ा हुआ है जिसको कि वो तरतीब दे रहे हैं। मुझे बड़ी एक्साइटमेंट के साथ इस चीज़ का इंतज़ार था कि कब वो इसको मुकम्मल करके और हमारी जो रेडियो पाकिस्तान की एक तारीख़ी हमारी जो एक तारीख़ है रेडियो पाकिस्तान की, जो रवायात हैं, जो मायार था, उसमें ये एक बहुत ही अहम तरीन इजाफ़ा है। मकसद क्या था इस एक्सरसाइज का कि आपको एक तो ये है कि आपकी जो रवायात हैं, आपका जो विरसा है, अदबी विरसा है, सकाफ़ती विरसा है, उसको एक जगह पे इकट्ठा करना, उसको तरतीब देना, ताकि आने वाली हमारी नस्लें उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और इसके साथ ही साथ आप अपने उस विरसे को महफूज भी कर रहे हैं, जो कि किसी भी अगर लापरवाही से वो ज़ाया भी हो सकता है। और इस किस्म के नादिर जो म्यूज़िक के गाने थे, या मैं अभी भी सेक्रेटरी साहबा से बात यही कर रहा था कि जो गाने जो हमने सुने हैं, या जो मेरे जहन में था कि और अभी भी है, बिकॉज़ इसमें तो बहुत ज़्यादा गाने इन्होंने डिजिटाइज़ किए हैं, काफ़ी बड़ी तादाद है उसकी, जो कि 100 साल तकरीबन उससे भी ज़्यादा के गाने हैं। तो उस वक्त की शायरी, उस वक्त के मौज़ूआत, उस वक्त की जो मसाइल आम तौर पे शायरी में उनका अक्स नज़र आता है कि उस वक्त के मसाइल क्या थे, उस वक्त रोमांस में क्या अल्फाज इस्तेमाल होते थे, क्या तशबीहात इस्तेमाल की जाती थी और क्या मैसेजिंग होती थी। क्योंकि कोई भी शायरी अपने वक्त की एक बड़ी एक इस्टेब्लिश किस्म की टेस्टिमनी होती है उस वक्त के जो भी माशरे में, दुनिया में जो भी हालात गुजर रहे होते हैं, उसकी एक अक्कास होती है, बेहतरीन अक्कास होती है। मैं ये समझता हूँ कि इसके साथ साथ ये हमारी जो एक रेडियो पाकिस्तान, जिसमें कि आपने देखा कि किन किन लोगों, और ख़ास तौर पे रेडियो पाकिस्तान पेशावर इसलिए मुनफरिद भी है कि वो हमारा सबसे पहला रेडियो स्टेशन था, और वहाँ पे जिन जिन कलावर शख्सियतों ने वहाँ पे कंट्रीब्यूट किया, तो ये उस तारीख़ का हिस्सा है जिसपे कि जो पाकिस्तान रेडियो पाकिस्तान में काम करते हैं उनको इस पे काफ़ी फ़ख्र होना चाहिए कि उनका इदारा इस किस्म की शख्सियात ने और इस किस्म के जो प्रोग्राम्स थे, म्यूज़िक था, वो जो है तो उसके वो मालिक हैं। मैं ये भी समझता हूँ कि ये बात सिर्फ पश्तो पे ख़त्म नहीं होती। रेडियो पाकिस्तान को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो सिंधी म्यूज़िक, उस वक्त की जो भी शायरी थी, उसकी जो उस वक्त के गाने थे, उन सबको पंजाब, बलोची सारे जो है तो इनको एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इनिशिएटिव रेडियो पाकिस्तान पेशावर ने लिया है। और मैं अंबरीन जान को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस प्रोसेस को पाए तकमील तक पहुँचाया। और मेरी कोशिश यही होगी कि हम इसी तरह जो बाकी हमारे सूबे हैं, जो बाकी हमारे कल्चर की जो ज़ुबानें हैं, न सिर्फ सिंधी, बलोची, पश्तो, बल्कि और भी जो हमारी ज़ुबानें हैं, उनमें जो भी मौसीकी या कोई भी उस वक्त के उनके पास अगर रिकॉर्ड है तो उसको डिजिटाइज़ करें, उसको महफूज करें, क्योंकि ये सबसे बड़ा एसेट आपका जो है तो वो यही होगा। बिल्डिंग्स तो आती जाती रहती हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये फिर नहीं आ सकती हैं। तो उसको महफूज करना,
और उससे मुस्तफ़ीद होना। अब हम इसका मैकेनिज़्म देखेंगे कि किस तरह आवाम इसको एक्सेस कर सकते हैं। आजकल के दौर में ये आसान भी हो गया है कि आप थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स उसको एक्सेस कर सकें। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी एक अहम ओकेज़न है। कहने को तो ये एक मामूली सी बात है, लेकिन ये इसका बहुत 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 बड़ी अहमियत है इसकी। और इंशाल्लाह रेडियो पाकिस्तान अपने महफूज करेगा अपने जो भी उसका विरसा है, और ताकि वो आने वाले वक्त में आने वाली नस्लों को मुंतकिल किया जा सके, क्योंकि यही हमारा एक शनाख्त होगी और यही हमारा एक बहुत बड़ा तारुफ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी।